भैया सीधी सी बात है, दूसरों के बड़े बड़े प्रॉफिट देखने से आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है कुछ भी। आपका भला तब होगा जब प्रॉफिट का पैसा आपकी अपनी जेब में जाएगा। वो तभी जाएगा जब आप खुद प्रॉफिट करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। सॉरी दोस्तों, 2 दिन के गैप के बाद वीडियो बना रहा हूं। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। दोस्तों, अगर आपकी इस चैनल पर पहली विजिट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जाकर विजिट कीजिए। उसमें डाली हुई सभी पोस्ट, सभी अपडेट्स को एक बार चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए मार्केट की कंडीशन से। जो भी लेवल्स उसमें अपडेट किए जाते हैं उन सभी को मैच कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी एजुकेशनल इनपुट्स जो भी इस चैनल पर हैं वो आपके कुछ काम आ सकती हैं, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और वापस आकर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर जरूर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि मार्केट का ट्रेंड चाहे कुछ भी हो, मार्केट का ट्रेंड चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो या रेंज बाउंड हो, आपको अगर इस मार्केट में पैसा कमाना है तो यहाँ पर भी पैसा कमाने का सिर्फ एक ही नियम है जो कि किसी भी धंधे का हो सकता है। और वो नियम ये है दोस्तों कि आपको सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है। और यही सस्ता खरीदने की टेक्निक अगर आपने स्टॉक मार्केट में सीख ली तो आप किसी भी धंधे की तरह इस बिजनेस में भी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है दोस्तों, अच्छे से अच्छा धंधा करने वाला जब स्टॉक मार्केट में उतरता है तो वो ये सिंपल सा रूल भूल जाता है कि मेरे को सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है। तो यहाँ आते ही समझदार से समझदार आदमी भी बिल्कुल अपोजिट करने लगता है। यानी कि जब उसको लाल लाल बड़ी बड़ी कैंडल सपोर्ट टूटते हुए दिखती हैं तो वहां से वो कोशिश करता है कि उसको और बेचा जाए। यानी कि इतने सस्ते स्टॉक या इंडेक्स को इतने सस्ता होने के बावजूद भी वो बेचने की कोशिश करता है। और जब इसके अपोजिट, जब स्टॉक या इंडेक्स अपने ऊपर की रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करने के बाद नए हाईज बना रहा होता है तो इतने महंगे स्टॉक या इंडेक्स को वहां से वो खरीदने की कोशिश करता है। वो ये भूल जाता है कि नीचे से आया हुआ स्टॉक या इंडेक्स जब वो सस्ता था वो इस लेवल पर आकर इतना महंगा हो चुका है कि उसको यहाँ से खरीदने में बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। बिकॉज जिस लेवल पे वो उस स्टॉक या इंडेक्स को इतना महंगा होने पर खरीद रहा है, ये एक्चुअली लेवल खरीदने का है ही नहीं, ये लेवल है बेचने का। हालांकि अगर आप लोग इस चैनल पे पुराने हैं और मेरी लास्ट वीडियोस को भी, मेरी आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं तो आप इस तरह के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसते होंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। दोस्तों, सीधी सी बात है, स्टॉक मार्केट का एक सिंपल सा नेचर है। इस नेचर को आप जब समझ लेंगे तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। स्टॉक मार्केट जब भी एक लोअर लेवल्स पर होती है, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम पर हो, 5 मिनट से लेकर मंथली तक, अगर वो लोअर लेवल्स पे है, वहां से कभी ना कभी, थोड़ी देर हो सकता है कंसोलिडेशन हो, लेकिन कभी ना कभी मार्केट वहां से जरूर एक पुल बैक लेती है। उन सभी सस्ते मिल रहे स्टॉक्स या इंडेक्स को ऊपर ले जाकर एक्सपेंसिव करती है। और ठीक इसके अपोजिट, ओवर एक्सपेंसिव स्टॉक या इंडेक्स को कुछ देर के कंसोलिडेशन के बाद नीचे आना ही होता है। ये एक ऐसी साइकिल है दोस्तों जिसको कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है। और इस चीज को होते हुए हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं। तो फिर ट्रेड करते हुए हम क्यों भूल जाते हैं कि सस्ता हमको बेचना नहीं है और महंगा हमको खरीदना नहीं। और ठीक यही चीज आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखी गई। निफ्टी और बैंक निफ्टी जब गैप डाउन ओपन होने के बाद लगातार कुछ नए लोज बना रही थी तो उसका मकसद सिर्फ एक ही था, जो भी नीचे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं उनको लेकर एक नई हाईज को क्रिएट करना। मॉर्निंग में जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी जितने सस्ते दामों पर मिल रही थी और जिसने भी उन सस्ते दामों पर पुट में एंट्री की होगी या फिर फ्यूचर्स को सेल किया होगा, उन सब का तो लॉस हुआ ही होगा। मार्केट की मूवमेंट साफ बता रही है। और यही बात दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल की पोस्ट के थ्रू शेयर की थी, बिकॉज मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ, बहुत से लोग गैप डाउन देखकर सेलिंग में जरूर बैठे होंगे या फिर पुट में एंट्री जरूर ली होगी, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। और मार्केट का एक खास नेचर और है दोस्तों, क्योंकि पहले भी मैं कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, जब भी मार्केट इनिशियल स्टेजेस पर कुछ एक्सट्रीम लेवल्स दिखाती है, चाहे वो एक्सट्रीम लेवल्स नीचे के हों सपोर्ट साइड पर या फिर वो एक्सट्रीम लेवल्स ऊपर रेजिस्टेंस की साइड पर हों, और उन एक्सट्रीम लेवल्स पर जब मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं तो मार्केट उनके अपोजिट चलना स्टार्ट करती है। और फिर दोस्तों उन रिटेल ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉसेस कहीं पर भी प्लेस किए होंगे या कहीं पर भी सोचे होंगे, वो सभी स्टॉप लॉसेस मार्केट कंज्यूम करने के लिए उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती
दिया जहां वो सभी स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। और आज भी दोस्तों सेम यही हुआ। मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स मॉर्निंग में गैप डाउन देखते हुए पुट में एंट्री ले रहे थे, तो उनके जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वो सभी मार्केट धीरे धीरे कंज्यूम करते चली गई। फाइनली निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाई भी टूटा, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस डे के हाई का जरूर रहता है। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, कोशिश कीजिए सीखने की, समझने की, मार्केट किस तरह से बिहेव करती है जब भी अपने एक्सट्रीम लेवल्स पर होती है। और दोस्तों यही टेक्निक नीचे के लेवल से खरीदने की और ऊपर के लेवल से बेचने की, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से हमको नीचे गिरती हुई मार्केट में कॉल में एंटर करना है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ऊपर जाती हुई मार्केट में हमको पुट में एंटर करना है, यही सब टेक्निक्स मैं अपने लर्निंग प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स ट्रेडर्स को समझाता हूँ। और मेरे लर्निंग प्रोग्राम के फेमस होने की सिर्फ एक ही बड़ी वजह है कि इस तरह की टेक्निक सीखने के बाद मेरा कोई भी स्टूडेंट अपर लेवल्स पे बाय नहीं करता और लोअर लेवल्स पर कभी सेल नहीं करता है। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी देयर ट्रेडिंग रिजल्ट्स। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आज जब हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर हमारे फॉलोअर्स द्वारा ली गई कॉल्स को कंप्लीट होने के बाद जब अपडेट किया, मुझे 2 लोगों का अलग अलग टाइम पर कॉल आया और दोनों का सवाल दोस्तों एक ही था, सर पैसा तो कमाया हमने बट टाइम बहुत लग गया। मुझे बड़ी हैरानी होती है दोस्तों ऐसे लोगों की सोच पर जो मार्केट में पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन मार्केट को टाइम नहीं देना चाहते। अब जिस कॉल की वो बात कर रहे थे उसका टारगेट 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में अचीव हुआ और ये 90 मिनट भी उनको शायद 90 घंटे के बराबर लग रहे थे। मैं दोस्तों ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट आपकी पेशेंस और कन्विक्शन दोनों को चेक करेगी। आपने जो मेहनत करी है इस मार्केट पर, आपका जो कन्विक्शन लेवल है कि हाँ चाहे वो देर से आए लेकिन आपका लगाए हुए टारगेट पॉइंट्स, आपके लगाई हुई सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस को मार्केट जरूर टच करेगी। यही कन्विक्शन को मार्केट चेक करती है। अगर आप अपने लगाए हुए पॉइंट्स पर 100% भरोसा करते हैं तो आप डटे रहिए, आपको मार्केट वो टारगेट जरूर देगी जो कि आपने ट्रेड लेते हुए सोचा था। और मैं बात कर रहा हूँ टारगेट्स आपकी अंडरलाइन की। अंडरलाइन मतलब जिस इंडेक्स या स्टॉक में आपने बाय या सेल किया है वो टारगेट पॉइंट्स जरूर अचीव होंगे अगर आपने उन लेवल्स को निकालने में थोड़ी सी भी मेहनत की है। और जहां तक बात रही ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन के प्रीमियम्स टाइम ज्यादा लगने से डिके जरूर होते हैं, बट आपने अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स पर बाय सेल किया हुआ है तो डिके होने पर भी आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि एक बीच में एंट्री लिए हुए ट्रेडर को पड़ेगा। क्योंकि आप अगर गलत जगह से एंट्री लेंगे ऑप्शन बाइंग में तो टाइम डिके आपको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं लेने देगा। आपकी एंट्री अगर ठीक जगह पे है तो चाहे उसको टाइम 1.5 घंटा लगे या 2.5 या 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों सिंपल सी बात है, 8 से 10 घंटे की होती है आपकी जॉब, 10 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है आपकी आपके धंधे पर बैठने की। इतनी मेहनत के बाद आप पर डे उतना पैसा कमा पाते हैं जितना कि स्टॉक मार्केट को समझने के बाद, सीखने के बाद, स्टॉक मार्केट को मैक्सिमम 3 घंटे देने के बाद कमा लेते हैं। और यही कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो पैसा आने के बाद आपको टारगेट अचीव होने में कितना ही टाइम लगे, आपको वो टाइम ज्यादा महसूस नहीं होगा। बस एक ही मूल मंत्र पकड़ के चलिए कि आपको हमेशा कोई भी स्टॉक या इंडेक्स या कोई भी ऑप्शन तब खरीदना है जब मार्केट अपने एक्सट्रीम लेवल्स पर हो, मींस बिल्कुल सस्ती हो। तो आपको पॉइंट ढूंढना है कि जहां से मार्केट उठ सकती है। अब बहुत महंगे लेवल पर और बहुत ऊपर के लेवल्स पर हो तो वो पॉइंट आपको ढूंढना है, वो सर्च करना है कि कहां से मार्केट गिर सकती है, कहां से मैं पुट में एंटर कर सकता हूं। बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बताया, सस्ता खरीदिए महंगा बेचिए, यही उसूल है हर धंधे का। यही नियम अपना लेंगे इस मार्केट में भी तो आपका मुनाफा आपकी जेब में हमेशा आएगा और कंसिस्टेंटली आएगा। चलिए दोस्तों एक बार डिस्कस करते हैं चार्ट्स पर आज के आफ्टर मार्केट एनालिसिस और देखते हैं कल की एक्सपायरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन से नेक्स्ट लेवल्स दिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक बार निफ्टी से। निफ्टी ने दोस्तों आज मॉर्निंग में गैप डाउन खुलने के बाद जिस तरह से अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 17,718 के आसपास का, वहां से जब इसने एक हैमर बनाकर सपोर्ट लेकर उठना स्टार्ट किया, उसके बाद से समझ में आ गया था कि इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि इस हैमर का लो तो बिल्कुल नहीं टूटने वाला है। बिकॉज सपोर्ट इतनी अच्छी जगह से था कि उसके बाद निफ्टी का सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करना पक्का था, जो कि थी अपसाइड की। हालांकि बीच के टाइम में 2 घंटे के लिए निफ्टी जरूर बीच में रेंज में ट्रैप हुई थी, लेकिन उसके बाद एक बड़ा मूव निफ्टी में एक्सपेक्टेड था। और जिस लेवल की वेट दोस्तों निफ्टी में मैं कल भी कर रहा था, वो दोस्तों निफ्टी में आज अचीव हुआ 825 के आसपास का। और 824-25 का ये जो लेवल जो मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल के भी पोस्ट के थ्रू अपडेट किया था, वो दोस्तों आना बहुत जरूरी था। इसका सिंपल से एक लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी ने जब ये जो 2 सपोर्ट्स हैं, ये 2 सपोर्ट्स जब यहाँ पे लिए, एक लिया
इसने 1:15 वाली कैंडल का लो और दूसरा उसने लिया 2:30 बजे की कैंडल का लो। इन दोनों सपोर्ट्स को लेने के बाद साफ समझ में आ रहा था कि जो अलाइन कर रहा है वो अलाइन कर रहा है दोस्तों इस तरह के सपोर्ट्स पर। जब एक ही जगह पर लिए गए डिफरेंट टाइम फ्रेम पर दो सपोर्ट्स अलाइन करते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उन सपोर्ट्स के बाद जिस रेजिस्टेंस को उस स्टॉक इंडेक्स ने छुआ था वो रेजिस्टेंस लेवल भी आना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज ये जो जर्नी है ये जर्नी अब निफ्टी को दिखानी जरूरी थी। यही लॉजिक था दोस्तों 825 के आसपास का इसको लेवल दिखाने का। अब दोस्तों एक बार बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कल की एक्सपायरी में निफ्टी कौन कौन से लेवल्स दिखा सकती है, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। ये 17,800 की जो रेजिस्टेंसेस को इसने आज क्रॉस किया है 3 बजे के बाद, मुझे ऐसा लगता है इन्हीं दो रेजिस्टेंस की सपोर्ट लेकर निफ्टी दोबारा फिर से ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगी। अगर निफ्टी लगभग इसी लेवल पर खुलती है या फिर गैप अप भी खुलती है तब भी, और गैप अप खुलने के बाद भी निफ्टी अगर नीचे आते हुए इन लेवल्स का सपोर्ट लेकर कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो उसको आप बाइंग कर सकते हैं। बिकॉज गैप अप खुलने के बाद निफ्टी अगर सपोर्ट लेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि 17,800 के आसपास का सपोर्ट ले सकती है या फिर 17,790 के आसपास का सपोर्ट निफ्टी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। इन दोनों ही सपोर्ट्स में से अगर निफ्टी किसी भी एक लेवल का सपोर्ट लेकर ऊपर उठने की कोशिश करती है तो आप फिर से उसका एक टारगेट आप आज के हाई का जो कि है 825 के आसपास का वो आप उसको लगा सकते हैं। और निफ्टी इसके अपोजिट अगर आपको किसी भी वजह से गैप डाउन खुलने मिलती है तो आप उस गैप डाउन खुलती हुई निफ्टी में पुट में नहीं बैठिएगा। कोशिश कीजिएगा निफ्टी को ऑब्जर्व करने की कि कहां से निफ्टी सपोर्ट लेकर किसी भी बुलिश कैंडल से आपको रिट्रेसमेंट दिखाना स्टार्ट करती है। वही रिट्रेसमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है निफ्टी में आपको बाइंग में एंटर कराने में हेल्प करेगी और फिर से आज के हायर लेवल्स का टारगेट रखकर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेड कीजिएगा आप निफ्टी में। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज जिस तरीके से गैप डाउन ओपन होने के बाद जिस लेवल से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है वो लेवल भी दोस्तों बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। उसी सपोर्ट लेवल से उठते हुए बैंक निफ्टी ने आज का हाई ब्रेक किया और उसके बाद ऊपर के लेवल्स को दिखाना स्टार्ट किया। अब बात करते हैं एक बार नेक्स्ट लेवल्स की। नेक्स्ट लेवल्स दोस्तों निफ्टी में आपको अगर निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन खुलते दिखती है तो 42,700 के आसपास के लेवल्स आपको यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस लेवल्स थे प्रीवियस वहां पे एक बार सपोर्ट लेने बैंक निफ्टी आ सकती है। जब तक वो सपोर्ट यहाँ 42,700 से ना ले तब तक आप गैप अप खुलती बैंक निफ्टी में बाइंग मत कीजिएगा। अगर आपको नीचे आते हुए यहाँ पर इस लेवल पर 42,700 के आसपास बैंक निफ्टी आपको कोई बुलिश कैंडल दिखाए तो वहां से आप उसको बाय करके आज के हाई का टारगेट पहला और उसके बाद उसके जो नेक्स्ट लेवल्स हैं 42,960 के भी लगा सकते हैं। अब बैंक निफ्टी दोस्तों आपको कल मॉर्निंग में 42,700 के नीचे खुलती दिखती है तो आप उसको सेलिंग में नहीं, उस अपॉर्चुनिटी को आप सेलिंग में कन्वर्ट नहीं करके कोशिश कीजिएगा ऑब्जर्व करने की बैंक निफ्टी अब कहां से एक अच्छा सपोर्ट लेकर दोबारा से उठने की तैयारी कर सकती है। जैसा कि मैंने बताया आपको अगर आपका स्टॉक या इंडेक्स आपको लोअर लेवल्स पे मिलते हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी ऊपर जाते मार्केट में नीचे से बाय करने की। तो कोशिश कीजिएगा गैप डाउन खुलती बैंक निफ्टी में सेलिंग में ना बैठकर कहां से वो सपोर्ट लेती है वहां से उसको बाइंग में एंट्री करके ऊपर के लेवल्स के टारगेट को प्लेस करके ट्रेड कीजिएगा। अब 42,960 के आसपास अगर बैंक निफ्टी पॉज नहीं लेती है और कंटिन्यू करती है अपनी जर्नी को तो आपको नेक्स्ट लेवल 43,000 के भी आपको देखने के मिल सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेड कीजिएगा दोस्तों बैंक निफ्टी को। कल चूंकि एक्सपायरी है थोड़ा चॉपीनेस दिख सकती है आपको मार्केट में, तो दोस्तों केयरफुली ट्रेड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सस्ता खरीदने की और महंगा बेचने की। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।